शालोम। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ही सत्य है। जब जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और हमारे आसपास की हर चीज ढह जाती है, तो हम तूफान में एक ऐसे लंगर की तलाश करते हैं जो समय के अनुसार बदल नहीं सकता, जो युगान युग ऐसे ही है और जो सत्य है, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऐसी चीज जो हमारी रक्षा करे और हमें सुरक्षित रखे, जैसे कि हेलमेट या सीट बेल्ट जो दुर्घटना की स्थिति में हमें सुरक्षित रखे। जैसे कि हम में से ज्यादातर लोगों ने पाया है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा या सुना है उसमें से बाइबल ही इस जीवन में सत्य का एकमात्र सुनिश्चित और न बदलने वाला स्रोत है। शायद हमने भी इसका अनुभव किया हो कि अंत में सत्य अटल और जिसमें मुकरना मुमकिन नहीं है। अक्सर हम सत्य को तब स्वीकार करते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। सत्य उजाले की तरह है, खास करके वो जो वास्तविक है उसे प्रकाशित और उजागर करता है। वर्तमान पीढ़ी ऐसी पीढ़ी बन गई है भी कहते हुए पाए जाते हैं कि ठीक है, जो भी आपके लिए काम करता है, हम सभी के पास अपनी अपनी सच्चाई है। क्या सत्य केवल एक दृष्टिकोण है? क्या सत्य केवल आपका, हमारा या किसी और का नियमों की एक सूची है? क्या सत्य भीड़ की हमेशा बदलती आम सहमति है, या फिर एक व्यक्ति जिसे हम जानते हैं और जो हमें जानता है? इस व्यक्ति की कहानी बाइबल में बताई गई है। उनका नाम है यीशु। आइए देखें कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 6 पद में उन्होंने क्या कहा। यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि यीशु ने दावा किया कि यदि लोग उनका और उनके शिक्षाओं का अनुसरण करें तो वे जान जाएंगे कि सत्य क्या है। यूहन्ना का 8वां अध्याय उसका 31 और 32वां पद कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम झूठ के इस दौर में जी रहे हैं जहां बहुत कुछ झूठ बोला जा रहा है। आज बहुत सी आवाजें हैं जो अपने विचारों या पसंद के अनुसार झूठ बोलती हैं या सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। लेकिन इस दुनिया में सभी धोखे से परे अंतिम अधिकार यीशु में परमेश्वर का है, जो स्वयं सत्य है। जो वह कहते हैं उस पर विश्वास करो और विश्वास करो कि वे मरे हुओं में से फिर से जी उठे ताकि हमें अनंत जीवन मिले। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन्होंने इस दुनिया का उजियाला कहा। चारों ओर फैले झूठ के बीच जो मूल रूप से अंधकार है, क्या उस अंधकार ने हमारे प्रकाश को ढक लिया है? आज जिस तरह से परिस्थितियां हैं, हम घोटालों, नाटकीय अंदाजों और षड्यंत्रों के बारे में समाचार साझा करना और आगे बढ़ाना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि इस तरह की चीजें इतनी आम हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। हम जो सनसनीखेज बातें साझा कर रहे हैं उनमें से अधिकांश झूठी जानकारी है और यह झूठ बोलने के समान ही है।
यह दिलचस्प है कि पौलुस ने सच बोलने के लिए निम्नलिखित कारण बताए। हम सभी एक शरीर के सदस्य हैं। शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसलिए यदि मसीह में विश्वास करने वाले गलत सूचना फैलाएंगे तो हम चर्च की सत्यता को कम करते हैं। मसीह के चेलों को तब अविश्वसनीय माना जाता है और यह मसीह का अपमान करते हैं। और अंततः जब हम यीशु की खुशखबरी साझा करते हैं तो हमें गंभीरता से लिए जाने की हमारी क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। मसीह के चेलों को सत्य के अनुसार जीने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहना है। आइए हम ऐसी कोई भी चीज फॉरवर्ड ना करें जिसके बारे में हमें यकीन ना हो, चाहे वो व्यक्ति कितना भी विश्वसनीय क्यों ना हो जिसने हमें यह फॉरवर्ड किया है। उन्हें भी धोखा दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमें यीशु का अनुसरण करना चाहिए जो कहते हैं मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। आइए हम सोशल मीडिया की दुनिया में इसकी गूंज हर जगह सुनने के तरीके खोजें। यीशु के अच्छे गवाह बनकर और यीशु की सच्चाई को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि मैं घटूं और प्रभु तू बढ़े। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, आप सत्य हैं। आप में कोई झूठ नहीं है। हमारी मदद करें कि हम कभी झूठ ना बोलें। हमारी मदद करें कि चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने आप को सही साबित करने के लिए झूठ ना बोलें। आपका वचन नीति वचन 14 उसके 5 में कहते हैं, सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें उड़ाता है। सच्चा साक्षी प्रभु हमें तू ऐसा ही बना। उन सभी समयों के लिए जब हमने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश में झूठ बोला है, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और मन फिराते हैं। हमें एहसास है कि जब आपके सुसमाचार को साझा करने का समय आएगा तो कोई भी हम पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु यीशु, आप वचन हैं जो देहधारी हुए और हमारे बीच रहे। आप सत्य, जीवन और मार्ग हैं। हम सदा आभारी हैं कि आप हमें अपने अंदर और अपने माध्यम से जीवन की ओर ले जाते हैं। हमारी मदद करें कि जब लोग हमें देखें और हमारे बारे में बातें करें तो वे हमें सत्य के लोगों के रूप में संदर्भित करें। यहाँ पृथ्वी पर आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। हमें उदाहरण के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक सत्यनिष्ठ और पवित्र जीवन जीने के लिए धन्यवाद। आपके नाम की यीशु सदा सदा स्तुति हो। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।